सुबह जागने का समय होता है, उस समय जो जागता है ना, उसके भीतर एक अलग प्रकार के ऊर्जा स्पंदन होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बात। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त उसको कहते हैं इसलिए, क्योंकि ये हमारी बहन हमारे सनातन मूल्यों को जानती है, और मैं इनको कहता हूँ ये सनातनी मुसलमान है। माने जो अपने सनातन मूल्यों से जुड़ी हुई है, और एक बात तो परंपरा है उससे जुड़ी हुई है। देखो, हम सबके पूर्वज तो एक ही है। वक्त के साथ हमारे मजहब बदल सकते हैं, हमारा खून, हमारा डीएनए, हमारा खानदान, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी विरासत एक है। और विरासत और विज्ञान को जो एक साथ लेकर के चलता है, जो हमारे प्राचीन जो आइडियोलॉजी है और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, हमारी दृष्टि और दक्षता, शोध और बोध, अनुभव और अनुसंधान को साथ में लेकर के बढ़ेंगे तो नव प्रतिमान गढ़ेंगे, और यही नई जेंजीज होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है। मतलब इंडोनेशिया के लोग वो अपने ज्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन अपने पूर्वजों का आभास और एहसास लोग कहते हैं हमारे पूर्वज जो है वो सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं। रामलीला का मंचन वहाँ पर होता है। अरे अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो अपने आप को कट्टर मुसलमान करे, वो भी कह रहे हैं कि हमारा डीएनए तो एक ही है। अब आपको यहाँ विराजना है, अब आप एडिटर हैं और आपको खबरें। अच्छा, मुझे एडिटर बनाओगे आज? हमारे मैनेजिंग एडिटर तो हमारे रणजीत जी है। नहीं, आज आप गेस्ट एडिटर आप। जरूर जरूर, थैंक यू। और ये जो आपके सामने है, ये है न्यूज़ लिस्ट है, जो कि जिसमें कि सारी खबरें रहती है। और ये आप देखिए, और जो आज धाकड़ 5 साल सफर शानदार, असर दमदार, ये भी जोरदार काम है। अब आपकी आज के ये बड़ी खबरों की सूची है। कुलगांव में गैर कश्मीरियों पर हमला है, 2 लोगों की मौत। पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। बारिश, बाढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। कॉमनवेल्थ गेम, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, उसका फॉलो। पीएम मोदी ने फिर वीडियो मैसेज जारी किया। तो जो आपने 5वें नंबर पर रख रखा है ना जी, उसको पहले नंबर पर रखना चाहिए। और उसका कारण ये है कि मोदी साहब ने कहा कि हमारे बच्चे हैं, क्षमा बढ़न को चाहिए और छोटन को उत्पाद की जगह छोटन को उत्पाद, प्रोडक्टिव होना है। तो उन्होंने ये संदेश दिया। तो जो 5वें नंबर पर है, इसको पहले नंबर पर लाना चाहिए, और देश को ये बताना चाहिए कि हमें अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को साथ में लेकर के चलना है। मोदी साहब ने बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने कहा कि मैं माफ करता हूँ, नहीं तो बच्चे कोर्टों के, कचहरियों के चक्कर काटते रहते, वो ठीक नहीं रहता। तो ये पहले नंबर पर लेनी चाहिए। और क्योंकि बात जेंजीज की हो रही है, इसलिए कॉमनवेल्थ गेम में जो हम जीते हैं ना मेडल, इसको दूसरे नंबर पर लेना चाहिए। शौर्य, वीरता, पराक्रम, युवाओं में तेजस्विता होनी चाहिए। दरअसल क्या है, हमारी पीढ़ियों में ना क्षरण हो रहा है। पहली पीढ़ी से इस पीढ़ी का फोकस थोड़ा कम है, IQ लेवल थोड़ा कम हो गया, क्योंकि एंगेजमेंट उसका ज्यादा बढ़ गया। और फिर ये जो गैर कश्मीरियों पर हमला ना, ये जो भेदभाव, ये नहीं होना चाहिए। तो सबको एक बात कहनी चाहिए, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर जो आपस में टकराव है, ये खत्म होना चाहिए। और सब भारतीयों को ये बोध होना चाहिए, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी धरती माता एक है, हम सबका संविधान एक है, एक लोकतंत्र, एक संविधान, एक देश, और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इसको लेकर के हम आगे बढ़े। और किसी भी तरह से किसी की भी मौत, वो एक भी, लोकतंत्र यही सिखाता है कि जितना लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का महत्व है, उतना ही महत्व एक आम नागरिक का। इसलिए एक व्यक्ति की मौत न भूख से हो, न बीमारी से हो, न किसी आतंक की घटना से, और न किसी आंदोलन में भी किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये आपने आज की 3 बड़ी खबरों को आपने उसका सीक्वेंस तय कर दिया है। स्वामी जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था जब आप इतनी बातें कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो इस देश में जिस तरह की राजनीति की दशा दिशा आपको दिखती है, क्या आपको लगता है कि 2047 तक ये सपना पूरा कर पाएंगे? 2047 तक ये सपना पूरा करने के लिए सबको एक ही बात पर फोकस करना पड़ेगा कि मुझे 8 से 16 घंटा अपने देश के लिए पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, जवाबदेही अपनी तय करनी होगी, स्वयं की, अपने परिवार की, सामूहिक रूप से अपने समाज की, और फिर सरकार की भी जवाबदेही। खाली शिक्षा मंत्रालय नहीं, शिक्षा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, सारे सड़क से लेकर के
और आसमान तक इन जो है सड़क परिवहन वाले तो गडकरी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आसमान में एक लिमिटेशन है, फिर भी उसका विस्तार हो रहा है। तो सबको जवाबदेह बनना पड़ेगा। यदि सब लोग जवाबदेह हो जाएं और सबका एक ही बात पर फोकस रहे, ये जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से नफरत घृणा, एक दूसरे की टांग खिंचाई, ये सब बंद करके सब निर्माण में, सृजन में लगेंगे तो 2047 का सपना जरूर हम 2037 या 40 तक भी पूरा कर सकते हैं। वो जज्बा भारत के अंदर। बहुत अब बाबा चर्चा जारी रहेगी। लेकिन ये तो आपने सब बता दिए, तो एडिटोरियल था, इसको कवर कैसे किया जाएगा ये बताइए ना। कहाँ रिपोर्टर भेजने हैं, किस तरीके से आप इसका कवरेज चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। आज आप एडिटर है भाई, इतना सस्ते में थोड़ी छूट सकते हैं। तो रिपोर्टर को में रिपोर्टर भिजवाना चाहिए कि नहीं? देखो, रिपोर्टर को रिपोर्ट भी करना है और अपने जब कहीं युद्ध, कहीं आतंक आदि होता है उसमें सुरक्षा भी करनी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए और ग्राउंड रियलिटी को जानने के साथ साथ पत्रकार को सभी विषयों का सामान्य बोध और विशेष किसी काम के लिए नियुक्त है तो अपने विषय का विशेष बोध, तो पत्रकार को ऑलराउंडर होना चाहिए। बिल्कुल। तो स्वामी जी, मैं आपको बताता हूं कि जो नवभारत है वो एक ऐसा चैनल है जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट, वो अपने ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाना जाता है और जिसके रिपोर्टर हर बड़ी खबर पे जितनी शानदार कवरेज करते हैं, बाबा, आप देखेंगे तो आप देखी ना जिसमें लिंच हुआ है, वो टाइम्स नाउ का और इसीलिए नाउ भारत की हमारी महिला रिपोर्टर जो है हमारे साथ बहुत ज्यादा आपत्तिजनक और अभद्र हमारे रिपोर्टर देखी तो आपको कैसा लगा? ये बहुत ही असभ्यतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण ये सब कुछ था। लेकिन मैं दाद देता हूँ टाइम्स नाउ, नवभारत, नए भारत के पत्रकार हैं। टाइम्स नाउ की बहुत बड़ी लेगेसी है, माने आजादी के पहले की जी से लेकर के आज तक की 186 साल से ज्यादा, तो लगभग 200 वर्षों की जी अपनी ये विरासत और फिर आधुनिक विज्ञान को लेकर के और चारों तरफ पहनी दृष्टि होती है। तो थैंक यू। और उसमें भी माने राष्ट्रवाद का तड़का भी साथ में। बाबा इधर आइए, आप आइए। भाई, क्रेडिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी न्यूज चैनल की। अब यूट्यूब और बाकी सब में तो क्या है कि वो क्रेडिबिलिटी मिसिंग होती है। आपने एक वीडियो देखा है, जरा ये चलाइए। ये वीडियो यूट्यूब पे बड़ा वायरल है बाबा, और कह रहे हैं ये बाबा का है। बड़े बड़े प्रवक्ता पार्टियों के आपको टैग कर रहे हैं, ये कौन है बताइए? ये रोक दीजिए। हाँ, नकली रामदेव उछल कूद कर रहा है। लेकिन उछल कूद कैसे कर रहा है? मैं उछल कूद करूंगा तो आपके सिर के ऊपर से भी इतना लॉन्ग जंप, हाई जंप लगा दूंगा। तो ये नकली रामदेव ऐसे ही होगा। नकली रामदेव को जूते की माला पहनाओ, नकली रामदेव को जेल में भिजवाओ। देखो, अभिनय भी करना हो ना तो कम से कम थोड़ा बहुत कैरेक्टर से मेल खाना चाहिए। अब बाबा, अब हम आपको ले चलेंगे न्यूज रूम के उस साइड। आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ब्रिटेन से कोई ब्रिटिश आ गया? ब्रिटेन भी नहीं है, ब्रिटिश भी नहीं है, पक्का बंगाली है। पक्का बंगाली है। पक्का भारतीय है। योगा कर रहा हूँ 30 साल। 30 साल से योगा कर रहे हैं हमारे बापू। उससे ज्यादा 32 साल। अच्छा, तभी तो क्या करते हैं आप? तभी देखा है